हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज प्रज्ञा प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। भारत में यूरोपियों का आगमन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तथा एक कहानी के रूप में सारी घटनाएं एक दूसरे से लिंक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका प्रारंभ यूरोप के रोमन साम्राज्य से होता है। रोमन साम्राज्य जो दो भागों में बंट गया था। एक, पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम थी। इसका पतन 477 ईस्वी में जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा कर दिया जाता है। 2, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य पर 1453 में तुर्कों का आक्रमण होता है तथा तुर्क पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, जिसके महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के परिणाम। 1, कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो यूरोप और एशिया के मध्य धरातलीय व्यापारिक मार्ग बंद हो गए, जिसके कारण भौगोलिक खोजें शुरू होती है तथा समुद्री रास्ते खोजे जाने लगे। नोट 5वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य जब तुर्क तथा जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा यूरोप का पतन हो जाता है तथा धार्मिक अंधविश्वास बढ़ जाता है। इसको यूरोप के इतिहास में अंधकार युग भी कहा जाता है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ अंधकार युग से होता है। 2, जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य अर्थात कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो वहां के विद्वान तथा दार्शनिक पूर्वी रोमन साम्राज्य की ओर चले गए। इनको इटली में शरण मिली। यहाँ से इन्होंने पुनर्जागरण की शुरुआत की, जिसके कारण धार्मिक सुधार भी शुरू हुए। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल से विश्व के इतिहास में एक प्रकार से आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी। भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोज का तात्पर्य ऐसे भूभाग की खोज से है जिसका अस्तित्व तो इस पृथ्वी पर हो, लेकिन उसका किसी अन्य देश के साथ व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध नहीं हो। ऐसे भूभाग की खोज भौगोलिक खोज कहलाती है। भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण, जैसा कि हमने पहले देखा, उसके आधार पर हम भौगोलिक खोजों के 5 प्रमुख कारण मान सकते हैं। 1, आर्थिक कारण। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो धरातलीय व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिसके कारण यूरोपीय बाजार में मांग आपूर्ति प्रभावित हुई। ऐसे में भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। 2, धार्मिक कारण। यूरोप में ग्रीको रोमन संस्कृति का ईसाईकरण करना चाहते थे। अर्थात जब इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई तब धार्मिक सुधार भी हुए। इनसे प्रेरित होकर यहाँ के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके लिए भी इन्होंने एशिया के विस्तृत भूभाग को चुना ताकि यहाँ की आबादी में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। 3, भौगोलिक खोजों को शासकों और व्यापारियों से भी प्रोत्साहन मिला। जैसे स्पेन और पुर्तगाल के शासकों द्वारा प्रोत्साहन मिला। 4, विभिन्न प्रकार के आविष्कार जैसे कंपास, दूरबीन, नाव इत्यादि का आविष्कार भी भौगोलिक खोजों का कारण बना। इनसे समुद्री यात्राएं भी आसान हुई। नोट, भौगोलिक खोजों का श्रेय यूरोप को जाता है। यूरोप के स्पेन और पुर्तगाल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल की भूमिका। प्रिंस हेनरी। पुर्तगाल में भौगोलिक खोजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में प्रिंस हेनरी का नाम आता है।
प्रिंस हेनरी ने एक नाविक स्कूल स्थापित किया, अतः प्रिंस हेनरी को हेनरी द नेविगेटर या नेविगेटर प्रिंस कहा जाता है। हेनरी नेविगेटर ने अफ्रीकी तट का मैप भी तैयार किया था। बार्थोलोमिया डियाज या बार्टोलोम्यू डियाज ने 1488 में पश्चिमी अफ्रीकी तट के सहारे दक्षिण की ओर अंतिम छोर तक की यात्रा की। यहाँ पहुँचने पर इनके साथियों के साथ अनबन हो जाती है। डियाज ने इस जगह को केप ऑफ स्ट्रोम उत्तमांशांतरीप नाम दिया तथा यहाँ से वापस पुर्तगाल चले गए। वापस पुर्तगाल जाने के बाद इस जगह का नाम किंग जॉन द्वितीय ने परिवर्तित कर केप ऑफ गुड होप कर दिया। बार्थोलोमिया डियाज का यात्रा मार्ग जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। डियाज ने अपनी यात्रा लिस्बन से शुरू की तथा लिस्बन केप होते हुए यह रियो कांगो पहुंचते हैं। यहाँ से यह नोलोत बंदरगाह होते हुए मोस्सेल पहुंचते हैं। यहाँ से बार्थोलोम्यू डियाज रियो ग्रेट फिश तथा केप ऑफ गुड होप होते हुए एल्मीना पहुंच जाते हैं, जहाँ से लिस्बन केप होते हुए वापस लिस्बन पहुंच जाते हैं। पेद्रो अल्वारेस कैब्राल। पेद्रो अल्वारेस को ब्राजील की खोज का श्रेय दिया जाता है। यह 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के बाद भारत को निकले थे, किंतु तूफानी हवाओं के कारण ये पश्चिम की ओर मुड़ गए। ऐसा भी कहा जाता है कि कैब्राल इंडिया में कालीकट पहुंचे भी थे, लेकिन व्यापार के लिए समझौता नहीं कर पाए। कैब्राल ने 4 महाद्वीपों यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और एशिया को छूने वाले पहले ज्ञात अभियान का नेतृत्व किया। कैब्राल का यात्रा मार्ग जैसा कि इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ लिस्बन से किया। यहाँ से केप वर्डे तथा ब्राजील होते हुए आगे की यात्रा की। ब्राजील से किल्वा किसिवानी होते हुए मेलिंडी पहुँचे। यहाँ से कालीकट के लिए यात्रा की। अब तक हमने भारत में यूरोपियों के आगमन का बैकग्राउंड, भौगोलिक खोजों के कारण तथा भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल की भूमिका के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि भौगोलिक खोजों में स्पेन की क्या भूमिका रही तथा उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से पुर्तगाली वायसराय आए, इनके द्वारा क्या कार्य किया गया तथा किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई। तो चलिए देखते हैं भौगोलिक खोजों में स्पेन की क्या भूमिका रही। भौगोलिक खोजों में स्पेन की भूमिका। क्रिस्टोफर कोलंबस। भौगोलिक खोजों में क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन को श्रेय दिलाया। कोलंबस ने अटलांटिक महासागर में बहुत सी समुद्री यात्राएं की, जिसके कारण अमेरिकी महाद्वीप के बारे में यूरोप में जानकारी बढ़ी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने महसूस किया कि एशिया और यूरोप नज़दीक है। स्पेन की रानी इसाबेल ने भी कोलंबस की मदद की। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को 3 जहाज पिंटा, नीना और सेंटा मारिया लेकर स्पेन के पालोस बंदरगाह से रवाना हुआ। कोलंबस का यात्रा मार्ग। कोलंबस ने पालोस बंदरगाह से अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ की। यहाँ से सर्वप्रथम दक्षिण दिशाली तथा कैनरी आइलैंड पहुँच गया। इसके बाद इसने पश्चिम की ओर यात्रा की तथा 12 अक्टूबर 1492 को वह बहामास द्वीप पहुँच गया। कोलंबस ने यहाँ के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया। यह खोज नई दुनिया की खोज कहलाई। नई दुनिया। अमेरिका महाद्वीप को यूरोपियों ने नई दुनिया कहा, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पहले यूरोपियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची मूलतः इटली निवासी था। 1501 में अमेरिगो वेस्पुची ने स्पेन से अमेरिका के प्रमुख भूभाग की ओर यात्रा की।
अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। फर्डिनेंड मैगलन को जल मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने का श्रेय दिया जाता है। फर्डिनेंड मैगलन मूल रूप से पुर्तगाली थे, किंतु यह स्पेन के राजा चार्ल्स प्रथम के लिए मसाला उत्पादक क्षेत्र खोजने के लिए यात्रा पर निकले थे। इन्होंने मलेशिया के मसाला द्वीप मलुकू द्वीप के लिए मार्ग खोजा। फिलीपींस के आदिवासियों द्वारा फर्डिनेंड मैगलन की हत्या कर दी गई। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व यूरोपीय यात्री था। इसकी सहायता अब्दुल मनीक नामक गुजराती ने की। वास्को डी गामा 1498 में केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट, इंडिया, वर्तमान केरला, पहुंचा। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। भारत से वापस जाते समय वास्को डी गामा अपने साथ जहाज में काली मिर्च लेकर गया, जिस पर 60 गुना लाभ से यूरोपीय भारत आने को लालायत हो उठे। वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार भारत आया। पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार हेतु एक कंपनी एस्तादे द इंडिया की स्थापना करके अपनी इस खोज पर एकाधिकार पूर्ण प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में पुर्तगाली वायसराय टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।